एनएससी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिर विद्युत की। हम देखेंगे पहले इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, विद्युत होता क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, वो पहले एक प्रयोग किए। वो एक प्रयोग ये किए कि एक कांच की छड़ लिए और रेशम के धागे जब वो रगड़ें तो उस पर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ चार्ज एकत्रित हो जा रहे हैं। अब कुछ ना कुछ चार्ज एकत्रित हो जा रहे हैं, वो चार्ज इसलिए चार्ज एकत्रित जो हो रहे हैं तो छोटे छोटे जब हम रगड़ें जब तो साइड जो छोटे छोटे पार्टिकल अपनी तब क्या रहे उसको कर रहा है, खींच ले रहा है, अपने छोटे छोटे पार्टिकल को खींच रहा है। जैसे अभी आप लोग भी एक पेन ले लेंगे, अपने सिर में रगड़ेंगे तो अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो जो अगल बगल छोटे छोटे पार्टिकल लेंगे अपनी तरफ खींच लेंगे उसको। तो लेकिन अच्छे से थेल्स नामक वैज्ञानिक ने अच्छे से उसको परिभाषित नहीं कर पाए। फिर इसके बाद आए बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन वैज्ञानिक थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन आए तो अच्छे से इसकी परिभाषा दे दिए वो तब, और अच्छे से परिभाषा तभी जब जाके मिली जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किए, तभी जाके अच्छे से परिभाषा मिल पाई। और परिभाषा कैसे मिले, चार्ज कैसे आए, चार्ज होता क्या, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब जे थॉमसन जब खोज किए इलेक्ट्रॉन को, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हम जब छड़ को रगड़ेंगे तो बहुत सारे उस पर चार्ज एकत्रित हो जाएंगे। अब बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों को समूह हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। अगर ये रुका है तो आवेश है, रुका है तो आवेश, और चलना गति मिल जाती इसको, जब उसको हम गति प्रदान करा दें गति मिल जाती तो बन जाता है विद्युत धारा, बन जाता है विद्युत धारा। अब ये विद्युत धारा तो बन गया, अब विद्युत धारा तो उत्पन्न हो गया, फ्लो कर रहा है, लेकिन रुका रहेगा तो आवेश, अब चल रहा है तो विद्युत धारा। लेकिन विद्युत धारा जो उत्पन्न हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके जो हम किसी चीज में करंट फ्लो कराते हैं तो उसके अगल बगल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। उसके अगल बगल क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। एक कौन वैज्ञानिक बताए थे चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने 1820 ईस्वी में बताए थे कि इसके अगल बगल कुछ ना कुछ चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। एक अलग चैप्टर उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके अगल बगल क्या उत्पन्न हो जाएंगे, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। अब आवेश को हम परिभाषित करते हैं, आवेश की परिभाषा देते हैं। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। उसे आवेश कहते हैं। आवेश रुका है तो आवेश है, और चलना स्टार्ट कर विद्युत धारा बन जाता है। देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉनों को समूह हम आवेश बोलते हैं, आवेश रुका तो आवेश जब चलेगा तो क्या होगा, विद्युत धारा बन जाता। अब विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होगा, इसे हम बोलते हैं आवेश बोलते हैं। आवेश का फॉर्मूला क्या है, Q बराबर N होता है। N कैसे होता है, क्योंकि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आवेश जितने सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे तभी तो आवेश बनेंगे, तो N नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस माइनस दोनों होंगे, क्योंकि जो आवेश होता है आवेश दो प्रकार के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, अमेरिकन वैज्ञानिक, प्लस माइनस N होता है। ये फार्मूला होता है Q बराबर N, जो कि N बराबर होता है 1 2 3 डॉट 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 नेचुरल नंबर होता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन शिप रहेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, जो कि अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका दो रूप दिए, आवेश का दो रूप दिए, एक तो ऋणात्मकता दिए और एक धनात्मकता दिए। अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ऋणात्मकता क्या होती है और धनात्मकता क्या होती है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका दो रूप दिया। पहला तो रूप दिया तो ये तो धनात्मक, ये धनात्मक पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की अगर जब हम छड़ को रगड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो उसे
उसके कारण जो उत्पन्न होते हैं आवेश उसे हम बोलते हैं धनात्मक आवेश बोलते हैं, धनावेशित आवेश बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेशित आवेश बोलते हैं। ये धनावेशित आवेश तो हो गए, लेकिन ये प्लस से प्रदर्शित करते हैं। जो प्लस चार्ज है तो इसकी रेखाएं क्या होंगी, बाहर की तरफ होंगी। ये क्या होंगी, इसकी रेखाएं बाहर की तरफ होंगी, इसकी रेखाएं बाहर की तरफ होंगे। अपनी तरफ किसी को लेगा नहीं, किसी की रेखाएं इसकी क्या होंगी, बाहर की तरफ जाएंगे। अब दूसरा हमारा जो इसका रूप दिए थे ऋणात्मक, ऋणात्मक होता है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, इसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। जो कि इसकी परिभाषा दिए थे इलेक्ट्रॉन के अधिकता के कारण, एक कमी के कारण उत्पन्न हो रहा थे, अधिकता के कारण। उत्पन्न आवेश को ऋणावेशित आवेश कहते हैं। जो कि ये जो नेगेटिव चार्ज होता है क्या होंगे, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होगा तो इसकी रेखाएं क्या होंगी, अंदर की तरफ होंगी, बाहर की तरफ नहीं होंगी, अंदर की तरफ रेखाएं होंगी। इसकी रेखाएं क्या होंगी, अंदर की तरफ, जितनी रेखाएं होंगी अंदर की तरफ होंगी। अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे और हम इस पे देखते हैं। अब ये जो अगर ये प्लस है, ये माइनस, अगर प्लस प्लस होता तो क्या होता, प्लस माइनस होता तो क्या होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। अब अगर ये प्लस प्लस मिलते हैं तो, और प्लस माइनस मिलते हैं तो होता क्या है। अगर ये प्लस है, ये प्लस है, ये आप एक बात बताओ कि ये प्लस है तो एक खाना ऑलरेडी खा चुका है, प्लस खाना खा लिया है, तो अब उसको हम खाना लेके जाएंगे खिलाने के लिए, तो खाना खाएगा नहीं, कहेगा तो मैं ऑलरेडी खाना खा चुका हूँ। तो ये क्या होंगे, तो अपने तरफ रेखाएं नहीं लेंगे, किसी और को दे देगा, किसी और को दे देगा जो भूखा है। लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, ऑलरेडी खाना खा चुके हैं, तो ये रेखाएं क्या होंगी, दोनों के क्या होंगे, बाहर की तरफ होंगे, ये मिलेंगे नहीं आपस में, क्योंकि दोनों ऑलरेडी खाना खा चुके हैं, तो इसकी रेखाएं क्या होंगी, बाहर की तरफ होंगी। इसे हम बोलते हैं प्रतिकर्षण, इसे हम बोलते हैं, प्लस प्लस होता है तो प्रतिकर्षण होता है, जो कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिपल्सन। अगर ये देखो प्लस है माइनस है, ये प्लस प्लस था तो प्रतिकर्षण, अब ये प्लस है माइनस है, ये खाना खा लिया है, लेकिन ये क्या माइनस है, ऑलरेडी भूखा है। जब ये भूखा है तो ये वाला क्या होगा, जो खाना खा लिया उसके पास कोई खाना ले जाएगा तो खाएगा नहीं, तो कहेगा इसको दे दो आप, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज को दे देगा। इसकी रेखाएं इस तरह हो जाती हैं, इसकी रेखाएं नेगेटिव तरफ हो जाती हैं, तो इसे बोलते हैं हम आकर्षण, अट्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अब